राजनीतिक दल ने किस पार्टी से कितना पैसा लिया और उस पार्टी को बदले में कितना मेवा मिला, ये चीजें जो हैं इस वक्त चली हुई हैं। और एसबीआई जैसे बड़े बड़े बैंकों को रिप्रेजेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे जैसे वकील जो है कर रहे हैं, जो कि एक पेशी के करोड़ों रुपए जो है वो लेते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिए इन एसबीआई बैंक का कोई ग्राहक 10,000 रुपए नहीं देगा तो उसको तंग किया जाएगा, परंतु अपनी कमियों को छुपाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरीश साल्वे जैसे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर उनको अपनी दलीलें जो है वो देते हैं। अगर को ये कम से कम ये पता लगे कि हम जो पार्टी को वोट दे रहे हैं उस पार्टी ने कितना चंदा लिया है और बदले में जो चंदा उन्होंने दिया है उस पार्टी ने उसको बदले में क्या बेनिफिट दिया है। हालांकि इसकी डेडलाइन आज शाम को 5 बजे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को साफ साफ ये कह दिया है कि शाम को 5 बजे तक आपको ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपको देनी ही देनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड 2024, हालांकि ये नाम आपने भी सुना होगा और पूरे देश में जो है इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या। हालांकि मैं उन दर्शकों को फिर से ये चीज बता देना चाहता हूं कि जिनको ये पता नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सीधा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक आपसे इंफॉर्मेशन लेता है कि किसके खाते में आप पैसे डालेंगे और आपका अपना खाता नंबर जो होगा आएगा और वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी सीधा सा ऐसा ही कंसेप्ट है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस भी राजनीतिक दल को पैसा चाहिए, डोनेशन चाहिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे अगर पैसा चाहिए तो बैंक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता है। उसमें सिंपल सा बात है कि आप जाइए बैंक को बोलिए कि मेरे को 1000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए, वो आपसे पैसे लेगी, आपको एक इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पास देगी, उसके ऊपर एक यूनिक नंबर होगा। आप किसी भी राजनीतिक दल के पास जाइए, उनको वो इलेक्टोरल बॉन्ड दीजिए, अब वो राजनीतिक दल फिर से बैंक के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है और वो वहां से उसको कैश करवा लेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि बैंक के पास ये इंक्वायरी जानकारी होती है कि किसने पैसे जमा कराए और किसके खाते में गए। वही इलेक्टोरल बॉन्ड में यही कहा जा रहा है और ये आरटीआई एक्ट में ये चीजें कही जा रही हैं कि जब देश में चुनाव होने जा रहे हैं तब ये इंफॉर्मेशन जो है कम से कम लोगों के साथ, आम वोटर के साथ शेयर की जाए कि किस राजनीतिक दल ने किस पार्टी से कितना पैसा लिया और उस पार्टी को बदले में कितना मेवा मिला। ये चीजें जो हैं इस वक्त चली हुई हैं। और एसबीआई जैसे बड़े बड़े बैंकों को रिप्रेजेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे जैसे वकील जो है कर रहे हैं, जो कि एक पेशी के करोड़ों रुपए जो है वो लेते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिए इन एसबीआई बैंक का कोई ग्राहक 10,000 रुपए नहीं देगा तो उसको तंग किया जाएगा, परंतु अपनी कमियों को छुपाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरीश साल्वे जैसे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर उनको अपनी दलीलें जो है वो देते हैं। हालांकि ये दलीलें क्या है, परंतु एक आरटीआई जिसको एडीआर हम कहते हैं उसकी तरफ से प्रशांत भूषण जी शामिल है और उन्होंने कहा है कि जी देखिए 2024 में आ रहे हैं और 2019 से लेकर 24 तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं पार्टियों ने खरीदे, इसकी जानकारी आम वोटर के पास आनी चाहिए, ताकि आम वोटर को ये कम से कम ये पता लगे कि हम जो पार्टी को वोट दे रहे हैं उस पार्टी ने कितना चंदा लिया है और बदले में जो चंदा उन्होंने दिया है उस पार्टी ने उसको बदले में क्या बेनिफिट दिया है। हालांकि इसकी डेडलाइन आज शाम को 5 बजे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को साफ साफ ये कह दिया है कि शाम को 5 बजे तक आपको ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपको देनी ही देनी है। अब 5 बजे एक चीज तो कंफर्म पता लग जाएगी कि ये पैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि किस राजनीतिक दल ने कितना पैसा किस पार्टी से लिया और उसके बदले में उसको क्या मेवा मिला। तो ये जानकारी आज शाम को 5 बजे मिलेगी। हालांकि आज जो है चुनाव की तारीखें भी जो है वो घोषित हो जाएंगी, परंतु आपको ये ज्ञात रहे कि अभी भी चीफ इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो बैठे हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 चीफ इलेक्शन कमीशन की जो बैठेंगे उनकी भी घोषणा करेंगे। परंतु अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ रिवाइंड करूंगा और सारी इंफॉर्मेशन पीछे बताऊंगा कि पीछे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसको भी चैलेंज जो था, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके पास अधिवक्ता थे, जो कि आपके पास बार काउंसिल होता, उनके प्रेसिडेंट ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि देखिए ये चीजें सामने नहीं आनी चाहिए, इससे कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट फ्रीडम है और जो डेमोक्रेसी है उसके बीच में तालमेल नहीं रखा जाएगा। ये बात इसीलिए कही जा रही है कि उससे पहले ये चीज कही गई थी कि देखिए जो भी राजनीतिक दलों को
वो चंदा देंगी उसकी जानकारी जो है सीक्रेट रहेगी। तभी इतने दिन से जो थे वो कशमकश चली हुई है कि जब भी आम वोटर जो है अपना वोट देगा उसको यह जानने का अधिकार है कि किस पार्टी ने कितना चंदा लिया है। यह जानकारी जो है आम आदमी तक पहुंचना जरूरी है। हालांकि इसके ऊपर अधिकांश पार्टियों ने चुप्पी साध के रखी हुई है, जितने भी राजनीतिक दल है। क्योंकि देखिए बात सीधी सी है, किसी ना किसी हर राजनीतिक दल ने चंदा जरूर लिया है, परंतु आज शाम को जैसे ही 5 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर ये डिटेल्स आ जाएंगी, उसमें कम से कम ये साफ पता लगेगा कि देखिए, हालांकि साफ सी बात है, वहां पर अगर किसी ने वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है एनकैश कराए होंगे, वहां पर एक चीज तो कम से कम साफ होगी कि वहां पे राजनीतिक दलों का नाम नहीं होगा, वहां पे कंपनीज का नाम होगा, वहां पे शेल कंपनीज का नाम होगा, वहां पे ऐसी कंपनियों का नाम होगा जहां पर लोन जो है वो रिट ऑफ कर दिए जाते हैं। और ये चीज आज शाम को 5 बजे लगेगी, आपको पता। परंतु फिर भी मैं थोड़ा सा पीछे आपको रिवाइंड करके बताऊंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट को था, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला कि हम तुम्हें नोटिस कर रहे हैं और ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद फिर से एसबीआई ने आनन फानन में काम किया, जो कि 4 महीने बता रहे थे कि वो 1 दिन में करके दे दिया। हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें एसबीआई ने कहा कि देखिए ये इतना बड़ा डाटा जो है वो मैच करना पड़ेगा और हमारे को 30 जून तक की डेट दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना लड़ताड़ लगाते हुए कहा कि आपको ये डाटा सिर्फ 1 दिन में देना है और शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन के पास वो डाटा पहुंच जाना चाहिए। परंतु वो डाटा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 1 दिन में ही करके दे दिया गया। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि क्या अभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड का सत्य जो है वो हमारे सामने आ पाएगा? अगर हां, तो इलेक्शन कमीशन के पास इंफॉर्मेशन तो चली गई है, तो इलेक्शन कमीशन को 15 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने रखनी है। लेकिन क्या वो इंफॉर्मेशन पूरी होगी? क्या इस इंफॉर्मेशन में डेमोक्रेसी कुछ हद तक बच पाएगी, या साठ गांठ है, या पैसे और पावर का क्या इसमें इस्तेमाल होगा? हमें समझ में आएगा ये सारी चीजें। आज हम इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश जरूर यहां पर करेंगे। हालांकि एसबीआई ने एफिडेविट देकर यह बोला है कि नहीं नहीं, देखिए आपने हमारे को यह कहा कि अपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो डिटेल्स है वो हमारे तक पहुंचा दी गई। आपने जो चीजें हमें बोली थी, हमने वो इंफॉर्मेशन मांगी थी, वो हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। अब इलेक्शन कमीशन के पास कितना इंफॉर्मेशन गया है, वो सीक्रेट मैचिंग नंबर क्या है या नहीं गया है, एफिडेविट उस चीज पर एकदम चुप है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैचिंग नंबर क्या है। ये मैचिंग नंबर सिर्फ जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके ऊपर अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेज अगर आप डालेंगे तो वहां पर ये मैचिंग होगा। जहां पर इतने डिजिटल युग में हर एक चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, वहां पर एसबीआई यहां पर ये कह रहा है कि देखिए ये इतनी चीजें जो मैचिंग हैं, इनको मैच करना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि 22,000 समथिंग जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, उसमें से 21,680 जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो एनकैश करा लिए गए हैं। और ये इतना बड़ा डाटा मैच करने के लिए हमारे को कम से कम हरीश साल्वे जी ने कहा कि 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि देखिए इस जजमेंट में तो हमने ये नहीं कहा था कि आप मैच करके दीजिए, आप कम से कम डाटा हमारे को दे दीजिए। तो इसके ऊपर हरीश साल्वे जो थे, जो वकील है एसबीआई की तरफ से, उनको सख्त हिदायतें दी गई कि 1 दिन के अंदर आपको यह डाटा देना चाहिए था। वही एसबीआई जो पहले 4 महीने का टाइम मांग रही थी, वही एसबीआई के जो वकील हरीश साल्वे जो 3 हफ्ते का वक्त मांग रहे थे, उन्होंने 1 दिन में करके जो था वो सुप्रीम कोर्ट को दिया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को वाही हम जरूर सल्यूट करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज यहां पर अपनी दलील दी कि आपको सिर्फ डाटा देने के लिए कहा गया है, हमने तो यह कहा ही नहीं है कि डाटा आप मैच करके दीजिए। परंतु यहां पर एक चीज बहुत बड़ी है कि देखिए पॉलिटिकली गेम्स कितनी होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट को खत लिख रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि यह जजमेंट को जो है वो बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है। और इसमें यह कहा गया कि देखिए अगर ये चीज जनता के सामने आएगी तो इसमें जो कॉर्पोरेट फ्रीडम है और जो आपके पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो एकदम से जो है वो खत्म हो जाएगी। और यहां पर जो है अपने पास कॉर्पोरेट फ्रीडम का कहीं ना कहीं हवाला देते हुए उन्होंने प्रेसिडेंट को पत्र लिखा। हालांकि कुछ घंटे के बाद उन्होंने ये भी चीज मेंशन कर दी गई कि हम जो आपने जो लेटर लिखा उसको हम चैलेंज नहीं करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको हम चैलेंज नहीं करते हैं। परंतु जो एफिडेविट एसबीआई की तरफ से जो दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को या सुप्रीम कोर्ट को, उसमें कहीं ना कहीं जो यूनिक कोड नंबर है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस से दिखता है, उसके ऊपर एफिडेविट भी एकदम जो है वो चुप है।
परंतु मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन पब्लिश कर भी देती है जो डिटेल्स है, तो उससे क्या पर्दाफाश हो पाएगा? उन लोगों को जो पॉलिसी खरीद रहे थे, जो सरकार से फेवर कर रहे थे, वो जानने की जरूरत है। और ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन में भी क्या गोचियां इस वक्त चल रही हैं, वो भी जानना जरूरी है कि 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन में आज सिर्फ एक बंदा है। प्रधानमंत्री 2 और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करने वाले हैं अगले 2 दिन में, हालांकि आज वो कर ही देंगे। तो यहां पर अगले ही कुछ दिनों में अगर ये अंदर सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या हुआ, कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस पूरी स्टोरी में क्या है। एसबीआई ने आज अपनी कंप्लायंस है फटाफट से सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि देखिए आपने जो इंफॉर्मेशन हमारे से मांगा था हमने दे दिया है। और वो जो है वो 2 साइलोस थे जिसमें हमने तो दे दिया है। एक साइलो में जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जिसने खरीदे थे, जिस डेट पर खरीदे हैं और कितने ही खरीदे हैं, ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमने दे दिया है। दूसरे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पर हमने उन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए हैं जिन्होंने इन बॉन्ड्स को रिडीम करवाए हैं, किस डेट पर रिडीम करवाए हैं, कितने डिनोमिनेशन, कितना मोटा वो इलेक्टोरल बॉन्ड था जिसको वो रिडीम कराया है। लेकिन ये 2 अलग अलग इंफॉर्मेशन सेट दिए गए हैं, इन्हें मैच नहीं कराए गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बाय द वे मांगा भी नहीं था। इस पर हम आते हैं। लेकिन सबसे क्रिटिकल चीज जो है इस एफिडेविट में, उस चीज का कोई मेंशन ही नहीं किया, जो कि एक यूनिक कोड है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर छपा होता है और वो अल्ट्रावायलेट लाइट में जो है वो आपको दिखता है, जिसे यूज भी किया जा सकता है। उसे 2 सेट ऑफ डॉट्स को मैच करवाने के लिए क्या वो इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन की सप्लाई किया जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन इस इंफॉर्मेशन को बाहर रखेगी? चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे एसबीआई को 4 महीने लगते, लेकिन क्या लोगों को वो अवसर मिल पाएगा कि यूनिक नंबर से ये डाटा को मैच करा दिया जाए? अभी तो डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक पेन ड्राइव में 2 पीडीएफ डॉक्यूमेंट में दिया गया है, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड जो पासवर्ड है उसका भी एक एनवेलप दिया गया है जिसमें ये पासवर्ड लिखे भी गए हैं। अब टोटल 22,217 बॉन्ड्स खरीदे गए थे अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक। इनमें से 2,230 जो थे बॉन्ड्स रिडीम किए गए। अब जिसको मैच करना है बैठ के मैच कर ले। अब इलेक्शन कमीशन ये अनमैच डाटा 15 मार्च 5 बजे तक पब्लिश करेगी। अब क्या इससे पूरा सत्य जो है वो सामने आएगा? यही रही कोर बात। जो पिटीशन है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर, जो पेटिशनर जिसके लॉयर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे प्रशांत भूषण जी, उनका यह मानना है कि जो यूनिक नंबर एसबीआई दे रहा है, चाहे आप मैच करके दो या ना दो, लेकिन जो अलग अलग साइलोस में ये यूनिक नंबर है तो आप हमें दोगे, जो एफिडेविट में इस यूनिक नंबर के बारे में बात नहीं करता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने लेवल्स पर कोशिश की जा रही है कि अगर हम इस अल्ट्रा न्यूमेरिक कोड को पब्लिक नहीं करेंगे, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर आएगा, तो इसमें एक स्पेकुलेटिव हो सकता है। आप गलत हो। एसबीआई इसमें कहती है कि देखिए ये नंबर है, ये जो अल्ट्रावायलेट लेज में है, ये अल्ट्रा यूनिफॉर्मिक डिजिट है, इसको हमने कोई कोर बैंकिंग नेटवर्क से रिकॉर्ड नहीं किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पर ही है ही नहीं हमारे पास। और अगर ये हमारे पास नंबर नहीं है तो ये 100% मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एसबीआई कहती है इसीलिए हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखा ही नहीं था। आपको इतना बड़ा झूठ, जिसको हम कह सकते हैं एसबीआई कह रहा है, जहां पर डिजिटल युग में हर एक चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। आपके अकाउंट में कितने पैसे आए, कितने गए, हर एक चीज का डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। परंतु एसबीआई की ये दलील सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है उसको हमने मेंटेन रही रखा है, कि हमारे को किसने पैसे दिए और किसने वो रिडीम कराए, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो देखिए सीधी सी बात, मैंने शुरू में ही आपको बोला कि जब एक व्यक्ति पैसे अकाउंट में खाते में जमा करवाने जाता है तो उस अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर भी होता है, जिसने पैसे, उसके डिटेल्स होती हैं, जिसने पैसे जमा कराए और जिसके अकाउंट में ट्रांसफर किए उसकी भी डिटेल्स दी जाती है। तो यहां पर इलेक्ट्रल बॉन्ड के केस में जो है एसबीआई सरासर झूठ बोल रहा है कि हमारे पास इस डिजिटल युग में वो हमारे पास डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब यहां पर एक चीज जरूर रहती है कि इतना बड़ा जो मसला था वो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही जो प्रेसिडेंट है बार काउंसिल के, वो यहां पर ये कह रहे हैं कि इस पे कॉर्पोरेट फ्रीडम और इलेक्शन डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी, जो कि देश के लिए
खतरा है, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी। तो इसमें देखिए अब इतनी बड़ी क्या खतरा है, जब हम अपने वोट का अधिकार देते हैं तो हमारे को यह जानने का कहीं ना कहीं हक होना चाहिए कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और उस पार्टी ने कितना चंदा लिया और उसके बदले में कितना मेवा मिला, जो कि मैंने आपको शुरू में ही ये सारी चीजें जो है वो बता दिया। इसमें यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि देखिए इससे तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज जो है थी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने और खरीदने वालों की और जिन्होंने दिया, ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2019 में ही ये जो था इलेक्टोरल बॉन्ड का जो था वो आपके पास बिल आया था। देखिए अब कॉर्पोरेट फ्रीडम है उसका क्या मतलब है कि ये खत्म हो जाएगी ये बात जो है वो हमारे को भी समझ नहीं आई। हर किसी को जो है वो इस चीज से समझ में जो है वो देखने में जो है वो मुश्किल है। तो देखिए एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जो रिजल्ट है वो शाम को अभी 5 बजे तक हमारे पास आ जाएंगे। कहां पे है उसके लिए भी हम आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास करते हैं, परंतु उसने ये लिखा है बार एसोसिएशन का, यहां पर जरूर इन्होंने कहा कि ये हमारा ओपिनियन नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से ना आलोचना कर रहे हैं ना हम सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। और जिस आर्टिकल 143 की वो बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ऑफ द बार एसोसिएशन है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट को इतना पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ सलाह मशवरा कर ले अगर कुछ ऐसे फैक्ट हैं। कोई पावर नहीं है हमारे प्रेसिडेंट के पास जो बार काउंसिल के हैं, और इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट को रबर स्टैंप जो है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है। तो देखिए ये इतनी बड़ी चीजें जो हैं वो हमारे हो रही हैं और इसमें अब जरूर इंतजार करेंगे 5 बजे तक का कि कौन कौन सी कंपनियों ने कितना सेवा की और किस किस को कितना जो है वो मेवा जरूर मिला। ये तो अभी 5 बजे का वक्त ही हम आपके साथ पूरा इसके ऊपर डिटेल देंगे और उसके ऊपर भी बेंचमार्क करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो करप्ट हैं, किस किस कंपनी को कितना लोन दिया, कितना जो अमाउंट था वो रिट ऑफ किया। ये सारी बातें जो है वो हम 5 बजे तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमारी नजरें जरूर रहेंगी और वो इंफॉर्मेशन हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आएगी, परंतु हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन जरूर आएगी कि किस कंपनी ने कितनी डोनेशन दी और उस कंपनी के क्या हाल है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, क्या वो कंपनी पिट गई है, और अगर नहीं पिटी है तो ये भी जानकारी आ जाएगी कि पिछले 5 सालों में कितने टेंडर जो थे वो कंपनीज को मिले। और यहां पर यह चीज देखने वाली बात होगी कि अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर चुप्पी इसीलिए साधे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सभी पार्टियों ने खरीदे हैं। तो देखिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, आपके पास जरूर 5 बजे हम जो है वो डिटेल्स लेके आपके पास जरूर हाजिर होंगे। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।